गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आसू सलोनी राठी बोल रही है भाई। हैं? कहीं चली गई थी क्या सलोनी? नहीं सर। बड़े दिनों बाद आवाज आई तेरी। सुबह लेक्चर लगाते हैं आप? सुबह वाला मिस हो गया सर। अच्छा चलो कोई नहीं। इसके बाद है हमारा, अभी मैंने पिछला जो लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको एल्काइन के बारे में बताया था, यूजेस ऑफ एल्काइन सिंथेसिस के, उसमें हमने बात करी थी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड की जो सिंथेसिस है, नाइट्रो का क्या रोल है। अगर मैं बात करूं नाइट्रो की तो यस, नाइट्रो NO2 ग्रुप है, ठीक है। तो NO2 ग्रुप हमारा कैसा है? एक तो अगर नेचर की बात करें इसकी, ये इलेक्ट्रो विड्रॉइंग नेचर की तरह बिहेव करता है। ये हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है इसका, ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं इसके एडजेसेंट में जो कार्बन पे प्रोटॉन होगा, उस पे जो हाइड्रोजन होगा, वो कार्बन पे हाइड्रोजन जो होगा वो कैसा होगा? दैट एसिडिक। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कोई बेस डाला जाए तो यहां से जो प्रोटॉन निकलेगा वो क्या करेगा? इजी से निकल सकता है, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये बेस बनाएगा कार्बन पे C- सपोज करो ये है आपके पास, और ये नाइट्रो ग्रुप की जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से है। तो ये इस तरीके से ये स्टेबलाइज भी है, ऐसा नहीं है कि ये स्टेबल नहीं है। ये कार्बन N है, ये डबल बॉन्ड N, O नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम बातें करें इसके बारे में कि जो नाइट्रो ग्रुप है उसको हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, कहता है क्या हम एल्काइल हैलाइड से, बिल्कुल RCl यानी CH3CH2Cl है, आप CH3CH2NO2 बना सकते हो। कैसे? यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, या फिर हम कहें अगर आप इसके अंदर KNO2 डाल देते हो, ठीक है, तो ये बनाता है AgNO2 डालेंगे तो ये, KNO2 डालेंगे तो क्या बनेगा? CH3CH2ONO, ये बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। अब बात करें अगर नाइट्रो और कैसे बना सकते हैं, कहते हैं आप अगर आपके पास कोई कीटोन है ना, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है, उसकी आप हाइड्रोलिसिस कर दो, नाइट्रो ग्रुप की, सॉरी नाइट्रो ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करने से कह रहा हूं मैं, तो चलो रिएक्शंस आ जाएगी तो ये ऐसे से नहीं होगा। अच्छा, नाइट्रो ग्रुप की अब रिएक्शंस की बात करो तो मैं क्या कर सकता हूं? नाइट्रो ग्रुप को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं अमीन के अंदर, NH2 के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। नाइट्रो ग्रुप को मैं हाइड्रोलाइज करके कीटोन में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसके बारे में तो आपको पता होगा, यूजिंग SNNHCl, ठीक है, जस्ट रिडक्शन। इसके बारे में आपको पता नहीं है NO2 को कीटोन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर बेस यूज किया जाता है, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन की जाती है, बेस फर्दर ऑक्सीडेशन, या फिर बेस डाला जाता है उसके बाद ऑक्सीडेशन, और या आप कह सकते हो TiCl3 वाया हाइड्रोलिसिस, यानी इसकी प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है। स्पेशल रिएजेंट है जो क्या करता है, कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। अगर कहीं पर आपको नीड होती है तो आप इसमें इसको इजी से कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। यानी आप CO2 को NO2 में इसका प्रिकर्सर बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप कीटोन से नाइट्रो से कीटोन कैसे ला सकते हो। हमने यही तो सीखना था कि नाइट्रो से कीटोन हम कैसे ला सकते हैं, तो हम यूजिंग TiCl3 उसकी हाइड्रोलिसिस करने से हम बना सकते हैं।
अब आपके पास ये भी आपको पता चल गया है जनरल। हम एक रिएक्शन करते हैं। NH2 है और है आपके पास ये नाइट्रो, इस तरीके से है। सॉरी, यहाँ पे NH2 है। शायद किया होगा हमने एग्जाम्पल, ये करिए। कैसे करेंगे भाई? अगर हम इस NH2 को किस में कन्वर्ट कर ले, NO2 में, NH2 और ये NO2 आ गया, दिस वन। अब मैंने आपको बताया कि अगर यहां पर हम हाइड्रोजन निकाल कैसे दे, यानी अगर आपके पास ये नाइट्रो और यहां पर ये हाइड्रोजन है और ये यहां पर इस तरह से बन जाए कोई CH2Cl, ये NH2, तो इसके साथ रिएक्शन कराने पर आप ये बना सकते हो। नहीं बना सकते? यस बना सकते। कैसे? अब बेस डालोगे, बेस क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन का एक्सेप्ट करेगा, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज फिर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो आ जाएगा ना ये कंपाउंड, बिल्कुल आ जाएगा। आपके पास CH2Cl आ गया। अब ये CH2Cl आप बना सकते हो, ठीक है। कैसे बना सकते हो आप? वाया क्लोरोफॉर्माइलेशन। तो आप यानी एनिलीन से अपनी रिएक्शन क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप सिंथेसिस लिखिए इसकी। सिंथेसिस में आप क्या लोगे, पहले फर्स्टली हम क्या यूज करेंगे, आप एनिलीन क्लोरोफॉर्माइलेशन के लिए आप क्या यूज करते हो, HCHO प्लस ZnCl2, तो ये क्लोरोफॉर्माइलेशन कर देगा NH2 और ये CH2Cl। अब आपके पास ये तो एक कंपाउंड ये हो गया, सपोज करो ए। अब आपके पास क्या है, इस तरह का नाइट्रो कंपाउंड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। आप क्या यूज करोगे, फर्स्टली इसके अंदर बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर, तो आपके पास क्या बना देगा, इस तरह से ये चीज, और ये इस पर अटैक, ये चीज, ठीक है। तो आपके पास सिंथेसिस में क्या बन जाएगा, ये NO2 आपका, नो नो नो, यानी CH2, ये NO2 और ये इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद आप क्या कर दोगे, NO2 की रिडक्शन कर दोगे। रिडक्शन करने पर NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। तो ये सिंथेसिस आपकी ये हो गई। NH2 NH2, एक दो, एक दो, एक दो, ओके। ये आपके पास, करिए। स्टार्टिंग कैसे करोगे, NH2 को आप
पार्शियल रिडक्शन करके इस NH2 को NO2 में कन्वर्ट कर लेते हो आप। ये NO2 आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको नहीं छेड़ रहे हम, सिर्फ अब आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, नो डाउट। जब आप इसको डिस्कनेक्ट करोगे यहाँ से, एक तरह से नाइट्रो की एल्डोल कंडेंसेशन सी रिएक्शन है ये। तो ये पूरा का पूरा अगर हम मान ले इसको R, तो ये आपका बन जाएगा RCHO प्लस में नाइट्रोमीथेन MENO2। कर सकते हो आप रिएक्शन इसकी आसानी से, करिए, सिंथेसिस करो इसकी, आपको पता चल जाएगा। फर्दर जो अभी एक पार्ट हो रहा है इसको और कन्वर्ट कर सकते हो, छोटा कर सकते हैं। तो आपके पास एक पार्ट तो ये बना दिया हमने, CHO प्लस में नाइट्रोमीथेन बनाया। दूसरा आपके पास ये था NH2 CH2, और ये यहाँ पर क्या बन गया आपका, ये एल्डिहाइड बन गया। यही चीज है था। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हैं। ये यहाँ पे आप CHO लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये चीज है। यस, जो पिछला कंपाउंड था आपका वही है बनाया मैंने ये। इस आप NH2 को कन्वर्ट करिए किसके अंदर, CN के अंदर करे। ये तो हो गया CN, ये यहां पर क्या बन गया, ये CH2, ये CH2, और ये C पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और ये फर्दर ये आ गया आपका CHO। यहां से आप 1 2 3 4 5 1 5 है ये। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसको आप ऐसे कर सकते हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये नहीं है चीज, ये बना सकते हो आप CN CH2 डबल बॉन्ड CH, और प्लस में आपके पास ये अल्फा CH CH3 और ये CHO, ये चीज बन गया। अब आप इसकी सिंथेसिस कर सकते हो। करें, 1 2 3, ओके। सिंथेसिस के लिए मेरे पास क्या है, ये है CHO है, ये बेस है, बेस डाला हमने, बेस ने क्या किया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, ये चीज हुआ। और इसने क्या बनाया बेटा, ये CHO, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसमें आपने रिएक्शन कराई CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये C ट्रिपल बॉन्ड N। इसने इस पर अटैक किया, ये फर्दर और ये आगे, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बन के आ गया बेटा, यहाँ पे दिस, ये CHO, और ये अटैक हुआ इस कार्बन से, ये CH2, और ये CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और ये वापस, और ये दोबारा से H लेकर क्या बना देगा, ये CHO, और ये CH2, ये CH2,
और ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड है। ये आपका एक पार्ट सिंथेसाइज हो गया। इसके बाद आप इसमें हो गया है ना, बिल्कुल हो गया। अब आप इसकी रिएक्शन नाइट्रोमीथेन के साथ करवाइए। इसको थोड़ा सा आप पैटर्न जो है लिखने का आप ऐसे लिख लीजिए, CN CH2, ये CH2 CN CH2 CH2 दिस वन, ये और ये यहाँ पे आपका CHO 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख लीजिए। इसमें आप रिएक्शन कराइए किसकी, नाइट्रोमीथेन की, CH3NO2। पहले बेस डालोगे, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, वो इस पर अटैक करेगा, ये CH2 नेगेटिव, ये इस पर अटैक और ये OH की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका CN ये इस तरीके से है और ये आपका COH H और ये CH2 और ये आपका NO2, ये हो गया। हाँ, अब आप क्या करो, यहाँ से बेस डाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, CN CH2 CH2 और ये आपका इस तरीके से NO2, ये बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे, रिडक्शन कर दो, NO2 कन्वर्ट NH2 एंड CN कन्वर्ट किसके अंदर, CH2 NH2 CH2 NH2 और ये आपका जब रिडक्शन करोगे H2PD डाल के हाइड्रोजन प्लेटिनम डालोगे तो वो डबल बॉन्ड को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल था वो वापस आ जाएगा ये चीज। ठीक है, क्या यूज करोगे आप, हाइड्रोजन प्लेटिनम यूज कर लेना। वो कई सारे नाइट्रो को रिड्यूस करेगा NH2 में, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, और CN को रिड्यूस कर देगा CH2 NH2 में। उतार लो फटाफट इसको। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सर रुको अभी। यूजिंग डील-सेल्डर रिएक्शन है। PH और NH इथाइल, ये है। करिए भाई, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये डील-सेल्डर रिएक्शन की तरह ही है। तो डील-सेल्डर रिएक्शन की तरह क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इंसर्ट होना चाहिए। तो आप इसमें आप FGA यानी आप रिडक्शन करके ला सकते हो ये। तो ये आपके पास ये आ जाएगा PH और ये NH, ये इथाइल हो जाएगा। इस आप NH इथाइल को ब्रेक करो यहाँ पे, तो आपके पास
ये पीएच और ये आपका NH2 आ गया। फर्दर आप इस NH2 को NO2 में चेंज करो, यानी आपने क्या किया, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया C2H5 वाला। ठीक है, बता लिख देता हूँ भी सारा। ठीक है, NH2 को आपने पीएच और ये यहाँ पे आपका NO2, बिल्कुल सही। अब आप इसको जब ओपन करोगे तो आपको एक 5 मेंबर रिंग मिलेगा। इस तरीके से, प्लस आपको ये मिल जाएगा पीएच NO2 मिल जाएगा इन दोनों के डीएल सेल्टर रिएक्शन करने से। फर्दर आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, PHCHO और ये प्लस नाइट्रोमीथेन MENO2। इससे आप सिंथेसिस कर सकते हो। तो मैंने कैसे कैसे किया, ये पार्ट हो गया, समझ में आ गया। इस पार्ट में आपने CN बॉन्ड डिस्कनेक्शन किया, ठीक है, और इथाइल क्लोराइड के साथ एडिशन करोगे तो इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, ये आपने FGI वाया रिडक्शन से, इसके बाद ये आपने क्या किया, ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन डील सेल्टर रिएक्शन का पार्ट है, उससे ये हो जाएगी। इधर आपने क्या किया, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन, एक तरह से नाइट्रो ग्रुप की एल्डोल, नाइट्रो एल्डोल कह सकते हो आप, जैसे एल्डोल में करते हैं। ये चीजें बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में भी काफी आता है। तो आप इसकी सिंथेसिस करिए। सिंथेसिस में क्या यूज करोगे, पहले मिथाइल नाइट्रो है, नाइट्रोमीथेन है, क्या यूज करोगे पहले इसमें, इस पर अटैक कराने के लिए क्या यूज करेंगे हम, बेस। सिंथेसिस करते हैं इस कंपाउंड की। सिंथेसिस आपके पास क्या है, नाइट्रोमीथेन है ना, NO2CH3 CH2H, बेस डाला आपने, बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, CH2 नेगेटिव, ये हो गया। इसके बाद आपने रिएक्शन कराई किसके साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ। आपके पास स्ट्रक्चर क्या बन के आया बेटा, NO2 CH CH OH और ये PH। इसके बाद आपने डिहाइड्रेशन कराया, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, हीटिंग से निकल जाएगा इजी से। तो ये आपके पास क्या बन के आया, NO2 CH डबल बॉन्ड CH और ये PH, ये आपने जनरेट कर लिया। ये के बाद आपने इसके अंदर साइक्लोपेंटाडाइइन का एडिशन किया। आपके पास साइक्लोपेंटाडाइइन ये रही, प्लस में आपके पास ये पीएच और ये नाइट्रो ग्रुप ये रहा। यहाँ पर आपने डेल सेल्टर रिएक्शन शो करनी है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ओके, किस तरह से होगा, ये इधर नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा एसिडिक है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ही आएगा, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज पे इस पर अटैक करेगा और ये इधर, तो आपके पास रिएक्शन क्या देगा ये, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये पीएच और ये आपके पास NO2। जब आप इसके अंदर क्या यूज करोगे, हाइड्रोजन प्लेटिनम H2PDC, ठीक है, तो ये क्या डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास फिनाइल और ये आपके पास NH2, देन यूजिंग इथाइल क्लोराइड, ठीक है, और यू गेट टारगेट मॉलिक्यूल। इस तरीके से कर सकते हो आप।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, सिमिलर इसी की तरह ही है। ट्राई करना है आपने। और ये C डबल बॉन्ड O ये है। हाँ जी, आया कुछ दिमाग में? दो तरीके से हो सकती है। एक तो आप ये डाइन बना लो इधर, ये बन जाएगा प्लस, और ये C डबल बॉन्ड O ये बन जाएगी। इसके आप डील से रिएक्शन करोगे, फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी। या फिर आप क्या कर सकते हो, FGI करो। कीटोन को आपको नाइट्रो में कन्वर्ट तो करना आता ही है, और TiCl3H2O डाल के NO2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा NO2 कंपाउंड। आप इस NO2 को कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था TiCl3 और H2O हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड चेंज इनटू कीटोन, ये आ जाएगा। इसके बाद आप डेल सेल्टर रिएक्शन लगाओ, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, वही 1,3-बुटाडाइन प्लस में ये आपके पास ये NO2 कंपाउंड बन जाएगा। फर्दर फिर आप इसको ब्रेक कर सकते हो, CH3CHO प्लस में नाइट्रोमीथेन के साथ। ठीक है, दोनों से ही आप इसके सिंथेसिस कर सकते हो। नाइट्रोमीथेन में वही बेस एडिशन, रिमूवल ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ दिस। फर्दर आप इसमें ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये सिंथेसिस ये चेंज हो जाएगा। फिर इसमें आप TiCl3 और वाटर फर्दर, ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस कर देगा। बेस भी डाल देना, बेस और TiCl3 वाटर, और इसके रिएक्शन कर देगा। ये आप अगर हम देखिए पूरा समराइज करें कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं नाइट्रो ग्रुप से। नाइट्रो में आप कोई भी एल्काइल पार्ट ऐड कर सकते हो, नाइट्रो में कोई भी आप एल्काइल पार्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये ऐड कर सकते हो। क्या यूज करोगे, पहले बेस यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और CH3CH2Br आप ऐड कर दोगे। क्लियर? दूसरा, अब नाइट्रो की एल्डोल कंडेंसेशन, जैसे मैंने भी बताया आपको, आपके पास कोई भी नाइट्रोमीथेन जैसे CH3NO2 है, उसमें आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके आप CH3CH और ये CH डबल बॉन्ड और ये NO2 ये ला सकते हो। तीसरा, आप इसमें कॉन्जुगेशन एडिशन ऐड कर सकते हो, कॉन्जुगेशन दोगे। तीसरा, कॉन्जुगेशन में कैसे, अगर आपके पास कोई ये नाइट्रो एल्केन है, नाइट्रो, और आपके पास कोई भी कंजुगेशन वाला इस टाइप का सिस्टम है, तो आप इसमें यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, RnO2 और ये CH2
ये हो गया, ये कार्बन और ये आपका CHO। 1 2 1 2 3 1 2 3 और ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, ये चीज, ये बन जाएगा इससे कंजुगेशन एडिशन से। नाइट्रो कंपाउंड की आप हाइड्रोलिसिस करके कीटोन बना सकते हो। नाइट्रो ग्रुप की आप हाइड्रोलिसिस करके, ठीक है, TiCl3 विद वाटर आप कीटोन सिंथेसिस कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट, आप नाइट्रो डेल सेल्टर रिएक्शन भी कर सकते हो, अभी मैंने आपको बताया ही है। तो ये आप इतनी रिएक्शंस क्या कर सकते हो, उसमें कर सकते हो। ओके।